हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर क्विक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 फार्मूला के बारे में बताऊंगा, जो कि है इफ़, एंड और। ओके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कोई भी काम करते हैं एक्सेल में, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन से कुछ रिजल्ट को हमें चाहिए होता है। तो ये कंडीशन लगाने के लिए हमारे पास लॉजिकल फार्मूला है इफ़, एंड और। ठीक है। तो इसके थ्रू जो है हम बहुत सारी कंडीशन से अपने रिजल्ट को हम गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपल मैंने एक टेबल बनाया है। तो जब भी हमें कोई रिजल्ट चाहिए होता है, तो किसी कंडीशन के बेस पे ही हम उस रिजल्ट को चाहते हैं। जैसे कि कोई भी, जैसे यही सिंपल आप एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा है। जैसे कि किसी बंदे ने, राहुल ने सेल किया है, तो इसे हम इंसेंटिव कितना देंगे? 2% देंगे, लेकिन सेल कितना होना चाहिए कि 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी उसे इंसेंटिव 3%, 2% या 5% हम देंगे। ठीक है। तो उसे हम कैसे लाएंगे यहाँ पे? तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, एक भी सेकंड के लिए वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप स्किप कर दोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया है कि सेल्स है यहाँ पे इन लोगों का। इन लोगों ने महीने में इतने की सेल की है। ठीक है। अब कंपनी चाहती है कि इन लोगों को इंसेंटिव मिले, लेकिन उसका सेल जो है 20,000 से ऊपर होना चाहिए, तभी इन्हें जो है 3% का इंसेंटिव मिलेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? हम इक्वल का साइन देंगे और यहाँ पे देंगे इफ़ करने के बाद टैब प्रेस करना है आपको। और यहाँ पे लॉजिकल देख सकते हैं, सिंटेक्स में आ रहा है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट क्या करना है? हमें इसके ऊपर टेस्ट करना है। क्या करना है कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 20,000 के। ठीक है। अगर 20,000 के बराबर या उससे ज़्यादा हो, तो इस बंदे को हम जो है देंगे 3% का कमीशन देंगे। किस वैल्यू पे? इसी वैल्यू पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे कॉमा, कॉमा देंगे। तो आप देख सकते हैं सिंटेक्स में आ रहा है, अगर वैल्यू ट्रू हो तो क्या करना है? अगर वैल्यू ट्रू हो तो इसमें जो है 3% का जॉइंट कर देना है इसमें। ठीक है, यानी कि ऐड कर देना है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, फिर से वही वैल्यू, और यहाँ पे स्टार लगाएंगे यानी कि मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3% दे देंगे, 3% लिख देते हैं। ठीक है। 3% लिखने के बाद फिर से कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद देख सकते हैं अब कह रहा है कि वैल्यू इफ़ फॉल्स। अगर ये वैल्यू मतलब अगर 20,000 से कम हो तो क्या करना है? तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देंगे। टेक्स्ट लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे नो इंसेंटिव। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब इसे कर देंगे एंटर। आप एक बार फॉर्मूला को फिर से ध्यान से देख लीजिए कैसे मैंने लिखा है। अब इसे करते हैं एंटर। तो देख सकते हैं इसमें इसकी जो है सेल 20,000 से कम थी, तो यहाँ पे नो इंसेंटिव लिख दिया। अब इसकी जो है ज़्यादा है, तो इसका मतलब इंसेंटिव होगा कुछ ना कुछ, तो इसे ड्रैग करते हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं 840 रुपये का इंसेंटिव मिला इसे। अब अगर मैं इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक मैं करना चाहता हूँ, तो उसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका भी नो इंसेंटिव है। इसका 20,000 से ज़्यादा है तो इतना इंसेंटिव, 20,000 से कम है तो नो इंसेंटिव, 20,000 से ज़्यादा है तो इतना इतना इतना। इसके कंपेयर मतलब कि इसके हिसाब से वो चला सारा जो है इसे कमीशन अपने आप ही लिख देगा। ठीक है। ये तो हो गया इफ़ का एग्जांपल। अब हम करते हैं और का, सॉरी एंड का करते हैं। ठीक है। तो दूसरे शीट में चलते हैं। एक और मैंने टेबल बना रखा है, यहाँ पे एंड का एग्जांपल है। अब सपोज यहाँ पे किसी ने सेल तो किया है, लेकिन उसमें जो है 2 प्रोडक्ट का सेल किया उसने। यानी कि कोई कंडीशन है कि 2 सेल्स में जो है, यानी कि 2 प्रोडक्ट में भी जो है 20,000 से ऊपर होना चाहिए। यानी कि इस सेल में भी 20,000 से ऊपर हो और इस सेल में भी 20,000 से ऊपर हो, तभी हम इंसेंटिव उसे देंगे। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है? सेम वैसे ही लिखेंगे फॉर्मूला। इफ़, इफ़ लगाने के बाद यहाँ पे दे देंगे, खोलेंगे ब्रैकेट को। अब यहाँ पे क्या करना है? आपको एंड लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम 2 कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं। तो ए एंड डी, एंड लिखने के बाद फिर से हम ब्रैकेट को खोलेंगे। अब क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, तो यहाँ पे भी लॉजिक लगाना है हमें। तो लॉजिक लगाने के लिए हम वही करेंगे। अगर ये सेल 1 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 20,000 के।
ठीक है। अगर ये इससे ज़्यादा हो फिर से कॉमा देंगे। फिर अब क्या करना है, उसके बाद सेल 2 को भी हम देखेंगे कि ये भी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 20,000 के। ठीक है। और इसे कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब हमारा ये इफ़ वाले पे फिर से आ गया। ठीक है, ये तो एंड का था, एंड का मैंने इतना कर दिया। अब यहाँ पे फिर से जब ऐसे क्लोज करते हैं तो एंड वाला जो सेक्शन है ये बंद हो गया। फिर से हम इस सेक्शन पे आ गए इफ़ वाले पे। ठीक है, फिर से कॉमा देंगे। यहाँ पे कॉमा देने के बाद यहाँ पे कह रहा है अगर वैल्यू ट्रू हो। ठीक है, ट्रू हो तो क्या हो, ट्रू हो तो क्या हो कि ये कर दें हम इसे, यहाँ पे हम इन दोनों का, इन दोनों के ऐड पे, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा उस पे हम 3% देंगे। तो इसका सम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्लस ये। ठीक है, फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ पे स्टार लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे 3%। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने इसे ब्रैकेट इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो बोर्ड मास आपको पता होगा, तो इसके लिए हमने इसे ब्रैकेट में कर दिया। इसका जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर हम जो है 3% देंगे। अगर हम इसे ब्रैकेट को नहीं लगाते तो ये E4 पे सिर्फ 3% लगा देता। ठीक है, तो इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ा, यानी कि इसे सॉल्व करेगा उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा उस पर 3% लगाएगा। ठीक है, या तो आप यहाँ पे एक टोटल का कॉलम भी बना सकते हैं और उसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अगर ट्रू हो वैल्यू तो। अब अगर फॉल्स हो तो क्या हो, फॉल्स हो तो फिर से हम वही चीज़ लिख देंगे, नो इंसेंटिव। नो इंसेंटिव। ठीक है, अब इसे इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे, ब्रैकेट को भी बंद करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एंड जो है ना, एंड जो है मतलब कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ठीक है, एंड में तभी ये ट्रू मानेगा। अगर दोनों कंडीशन, अगर एक एक भी फॉल्स हो जाएगा तो उसे फॉल्स मानेगा। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, तभी यो ट्रू मानेगा सभी को, टोटल को। ठीक है, और में क्या होता है, और भी आगे मैं बताऊंगा। और में क्या होता है, दोनों में से किसी एक का कंडीशन अगर हमारा सही है तो उसे सही मान लेगा। ठीक है, तो अब इसे हम करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका तो, इसका 20,000 से नीचे है, इसका 20,000 से ज़्यादा है, तो इसे फॉल्स मान लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों में इसका जो एंड है, एंड के लिए जो है ना दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी वो आगे ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसे सिंपल यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का ट्रू था, यानी कि ये भी 20,000 से ज़्यादा, ये भी 20,000 से ज़्यादा, तब इसका इंसेंटिव बना इतना। अब देखो इसमें से जो है इसका तो ज़्यादा है, इसका कम है, इसलिए इंसेंटिव नहीं मिला इन्हें। इसका तो दोनों फॉल्स है, तो दोनों में इसका नहीं मिला। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हम इसे लगा सकते हैं कंडीशन, और ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। लॉजिकल कंडीशन बहुत ही पावरफुल टूल है, तो हम इसे बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं और की तरफ। तो सीट 3 में चलते हैं, हमारा सेम चीज़ रहेगा, टेबल वही रहेगा, बस हमने यहाँ पे और एग्जाम्पल लिख दिया है और फार्मूला यहाँ पे हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन, इफ़। इफ़ देने के बाद फिर से तुरंत हम और लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों को हमें चेक करना है। ठीक है, और लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे इसे चेक करेंगे सबसे पहले, ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। ठीक है, अब कॉमा देंगे, दूसरा लॉजिकल टेस्ट करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। ओके, अब ब्रैकेट को बंद करेंगे। जैसे ही बंद किया हमने तो और वाला हमारा जो सेक्शन है वो बंद हो गया। अब इफ़ के ऊपर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो, तो ट्रू होने के बाद क्या हो, तो कॉमा देंगे यहाँ पे। ट्रू होने के बाद क्या करना है, तो इन दोनों का जो सम होगा उसके ऊपर हमें जो है 3% का कमीशन देना है, यानी कि इंसेंटिव देना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें ब्रैकेट खोलेंगे, वैसे ही बताया मैंने कि क्यों ब्रैकेट दे रहे हैं हम। तो ब्रैकेट ये प्लस ये, ब्रैकेट को क्लोज, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे 3% लिख देंगे। अब कर देते हैं कॉमा। कॉमा देने के बाद ये तो हो गया कि हमारा
ट्रू होगा तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है, ये रिजल्ट आना चाहिए। अब अगर फॉल्स हो तो क्या हो, फॉल्स हो तो फिर से हम ये लिख देंगे नो इंसेंटिव। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और कर देंगे एंटर, ठीक है। तो ब्रैकेट को बंद किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में से किसी एक का जो है हमारा कंडीशन सही था तो इसे जो है कमीशन मिल गया, ठीक है, देख सकते हैं। ये बल्कि यहाँ पे 20,000 से कम है लेकिन एक सही है तो इसके लिए जो है इसे कमीशन मिल गया, ठीक है। एंड में क्या हो रहा था कि दोनों कंडीशन जो है सही होना चाहिए, दोनों कंडीशन जो है ठीक होना चाहिए, तभी इसे मिलेगा। अगर एक कंडीशन भी सही नहीं हुआ तो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता था, यहाँ पे देख सकते हैं। और में क्या है, दोनों में से किसी एक कंडीशन भी अगर सही है दोनों कॉलम में से तो भी उसे इंसेंटिव यानी कि वो हमें जो है ट्रू रिटर्न करेगा। इस वीडियो को आप देख के आसानी से सीख सकते हैं और अपने काम के अकॉर्डिंग इस फार्मूला को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।